नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री में हम इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये पढ़ रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 1 ये लेते हैं, टू फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर द कर्व एट गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमको स्लोप लगेगा, स्लोप dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट से मिल जाएगा। तो इतना काम करते हैं, लेट द इक्वेशन बी गिवन एज 1, तो डिफरेंशिएट 1 solution 1 with respect to x। अब x और y इम्प्लिसिटली दिख रहे हैं रिलेटेड एक दूसरे के साथ में, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से काम करना होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस √3 कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो 4y लिख देते पहले, 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट है 5, डेरिवेटिव 0। dy बाई डी एक्स करेक्ट करते हैं, पहले ब्रैकेट भी ओपन करना पड़ेगा, 2x माइनस √3x dy बाई डी एक्स माइनस √3y प्लस 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं, 4y माइनस √3x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, शिफ्ट करो टर्म, √3y माइनस 2x, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस √3x। ये हो गया dy बाई डी एक्स। नाउ एट पॉइंट, एट गिवन पॉइंट, क्या है पॉइंट, √3, 2 डी, इसको p नाम दे देते अपन, से p dy बाई डी एक्स एट p इज इक्वल टू, रखो x की वैल्यू √3, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू √3 है, y की वैल्यू 2 है, तो इट इज √3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू √3 अपॉन 4 इंटू 2 माइनस √3 इंटू √3, तो हो गया न्यूमरेटर 0 अपॉन, यहाँ क्या बच रहा है 8 माइनस 3 यानी 0 बाय 5 मतलब 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो दस, ठीक है, दस dy बाई डी एक्स एट पॉइंट √3, 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू mt से, क्या है mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 एट पॉइंट √3, 2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब कैसा है ये, स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी स्लोप किसी लाइन का 0 हो रहा होगा, इसका मतलब दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स दिस इंप्लाई टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट पॉइंट √3, 2। अब ये कर्व क्या होगा, ये तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, कर्व तो नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन ये पॉइंट तो ड्रॉ कर सकते प्लेन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, √3 की वैल्यू, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो यदि मान लो हमने यहाँ 1 और ये 2 मेंशन कर दिया, तो √3 विल बी पॉइंट लेस देन 4, 1 पॉइंट कितना होता है, √3 1.73, √3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.73, तो उसके पहले कहीं तो भी होगा, तो इसके पहले कहीं, और y की वैल्यू 2, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा √3, 2। अब जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट पर, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये टेंजेंट का काम कर रहा होगा,
ये टेंजेंट होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ये टेंजेंट होगी। कर्व तो नहीं ड्रॉ कर पा रहे, लेकिन हम पॉइंट पर डिस्कशन कर सकते हैं इतना। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 0, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट ओके? अब बात करनी है नॉर्मल की। तो नॉर्मल इसी पॉइंट पर चाहिए, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट विल बी परपेंडिकुलर। दिस विल बी द नॉर्मल। अब चाहे तो ये फिगर से ही टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन स्लोप है हमारे पास 0, तो हम इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 is equal to slope of tangent x minus x1। तो y minus 2 is equal to, स्लोप तो 0 है, x minus रूट 3, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से तो पूरा ही 0 हो गया ना। दिस इंप्लाई y is equal to 2। आंसर आ गया। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमने कहां से इंटरप्रेट किया? स्लोप इज 0 है, तो जब भी कोई लाइन का स्लोप 0 हो, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 2, यस दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये कंसेप्ट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये नहीं लिखा जाएगा, अब उसके लिए हमको ये ज्योमेट्री यूज कर लेनी पड़ेगी। ये ज्योमेट्री, कंसीडर द फिगर, कंसीडर द फिगर। फ्रॉम figure we obtain equation of normal at √32 is, बोलो क्या होगी? इक्वेशन देखकर बता सकते हैं यहां से क्या बन जाएंगी इक्वेशन? नॉर्मल की इक्वेशन x इक्वल टू √3। गुड, x इक्वल टू √3। आंसर। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, स्लोप 0 है, जब ऐसी सिचुएशन x इक्वल टू √3 से पास हो रहा ना, टेंजेंट इसी पॉइंट पर, नॉर्मल इसी पॉइंट पर चाहिए, तो x की डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है यहाँ पर √3, तो x इक्वल टू √3 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 3, find the points on the curve, find the points on the curve where tangents are parallel to the line। अब कंडीशन किस में दी है समझिएगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब इसका टेंजेंट तो हम फाइंड कर सकते हैं, इसका टेंजेंट आ जाएगा dy/dx। अब कौन सा पॉइंट पर ये पता नहीं, वही पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या दी है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। तो ये लाइन को हम ठीक ठाक लिखकर इसका स्लोप लिख सकते हैं। अब जब दोनों टेंजेंट पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, ये कंडीशन से हमको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना काम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन कर्व इज, स्टेप 1, गिवन कर्व इज y इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x, नंबर 1। dy/dx फाइंड करते हैं इससे। दिस इंप्लाई dy/dx इक्वल टू 3x² माइनस 4x। इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते हैं। dy/dx इतना है। स्टेप 2, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, लेट द पॉइंट बी x1 y1, ऐसा मान लेते हैं हम, सपोज x1 y1, ठीक है। एट पॉइंट x1p x1 y1 dy/dx at p will be 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1। मान लो यदि ये कोऑर्डिनेट होते, ये यहाँ पर पुट करते थे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 इज इक्वल टू mt से, which is what?
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1। ओके, इसको नंबर दे दो कुछ, नंबर 2। स्टेप 2, given line is 3x minus y plus 1 equal to 0, इसको नंबर दे देते हैं 3rd। तो अब इसका स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए कर्व का इक्वेशन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, तो डेरिवेटिव में ये x का डेरिवेटिव छूट गया, ये भी लिखना होगा यहाँ पर -1। तो यहां पर पॉइंट लिखते समय यहां तो -1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसका स्लोप लिखने के लिए y इक्वल टू mx प्लस c से स्लोप तुरंत फाइंड किया जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं, y एक तरफ रख के बाकी की चीजों को उधर, y नेगेटिव है तो दैट इज y इज इक्वल टू उधर लेकर गए तो 3x प्लस 1 हो गया ये। तो अब इसका स्लोप लिख सकते हैं, इट्स स्लोप, देयरफॉर इट्स स्लोप इज 3, ठीक है। ये फॉर्म से कंपेयर करके एंड y इंटरसेप्ट इज 1, उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। इट्स स्लोप इज 3। व्हाट इज गिवन? टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, ये दिया हुआ है। तो गिवन दैट टेंजेंट to 1 curve 1 is parallel to line 3। तो therefore आप चाहे तो इसको अलग स्टेप से डिनोट कर सकते हैं, नंबर 3 टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 3, तो therefore their slopes are equal। इसको कुछ नाम देना है तो इसको नाम दे दो, से m, ठीक है। तो therefore their slopes are equal, that is mt is equal to m, ठीक है। तो रख दो दोनों चीज यहां पर रख दो, दिस इंप्लाई 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दोनों के स्लोप रख दिए। अच्छा, एक चीज और यहीं पर समझ लेते, यदि यहां पर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होता, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो स्लोप क्या रिलेशन फॉर्म करते थे? प्रोडक्ट इज -1, तो उस केस में mt इंटू m इज इक्वल टू -1 हो जाता था फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम तैयार हो जाते हैं, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर के प्रॉब्लम, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो दोनों रख देते इस रिलेशन में और उसको आगे सॉल्व कर देते, ठीक है। तो सिंस लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल, रख दो दोनों को, इसको सॉल्व करो। x1 कॉमन, 3x1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये उधर भेज दिया तो 4 हो गई। ऐसे से नहीं सॉल्व होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा इसको, कांस्टेंट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। यदि 0 रहता राइट हैंड साइड में तो सॉल्व हो जाता, तो कॉमन लेके दिस इज 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 इधर आ गया -4 इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट 3 और ये -12 के दो पार्ट चाहिए जिसका एडिशन -4 हो। तो 6 2 जा 12, -4 चाहिए तो इसको माइनस ले लेते हैं, दोनों का एडिशन हो गया -4, दोनों का प्रोडक्ट हो गया -12, तो इसको लिखा -4x1 को ही लिखा -6x1 प्लस 2x1, ठीक है। इनमें से 3x1 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x1 माइनस 2 इक्वल टू 0, x1 माइनस 2 कॉमन, 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x1 माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू -2/3, -2/3। ये आ गई x की वैल्यू,
हमको तो पॉइंट फाइंड करना है, तो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी हेल्प ले लेंगे। केस 1 केस 2 इतना काम कर लीजिए, फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टू फाइंड y1, ठीक है, नंबर 1 फॉर x इज इक्वल टू फॉर x1 इज इक्वल टू 2 1 इम्प्लाई कर्व का इक्वेशन दिया था 1 इम्प्लाई y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 2x1 का स्क्वायर माइनस x1 y1 के टर्म में लिख दिया पहले हमने। तो जब पॉइंट रखेंगे x1 y1 तो x1 की जगह x की जगह x1 रखा तो y के लिए y1 वैल्यू देंगे। y1 इज इक्वल टू, अब वैल्यू रखो 2, दिस इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2, मतलब माइनस 2 रहेगा क्यों, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2 आ गया। नंबर 2 फॉर x1 इज इक्वल टू माइनस 2/3 क्या मिलेगा 1 इम्प्लाई y1 इज इक्वल टू माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3, x की वैल्यू रख दिया x क्यूब माइनस 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x। अब इसको सॉल्व करो, दिस इज इक्वल टू माइनस 8/3 3 9 3 27, माइनस का स्क्वायर बोलने से प्लस हो जाएगा, ये माइनस बना रहे हैं यहाँ पर 4/9 तो 4 2 8/9 2 2 4 2 8 3 3 9, माइनस का स्क्वायर प्लस सामने माइनस है तो माइनस रहा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2/3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 27 इज द एलसीएम, तो डिवाइड किया -8 डिवाइड किया 9 3 जा 24, 3 से डिवाइड किया 9 9 2 जा 18, कितना आ जाता है ये -8 प्लस 18 10 रहा, 10 माइनस 24 यानी -14/27। रिक्वायर्ड पॉइंट P x1 y1 इज, अब ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू, तो एक तो पॉइंट ये मिल रहा है 2, -2 और दूसरा कॉम्बिनेशन ये x और ये y के लिए एंड -2/3 -14/27 डिवाइड नहीं होता वो, फर्दर रहेगा ऐसा ही। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स P x1 y1 आर, ये हो गया आंसर। गिवन दैट स्टेप 1, अभी जरा और अच्छे से प्रीवियस प्रॉब्लम्स और बेटर वे से सॉल्यूशन प्रेजेंट करके। स्टेप 1, गिवन दैट अ गिवन कर्व इज, बाकी की अनवांटेड चीजें जाने दो, 6y इज इक्वल टू x³ + 2, नंबर 1, ठीक है। हमको फाइंड करना है ऑल्सो, ये भी लिख लो ऑल्सो y कोऑर्डिनेट is changing 8 times as fast as x coordinate. This implies dy by dx is equal to 8, नंबर 2। ये हो गया गिवन इंफॉर्मेशन। पॉइंट फाइंड करना है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी, लेट द required point on the curve be P x1 y1, मतलब ये y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स as fast as x कोऑर्डिनेट, इसको आप स्लोप भी कह सकते हैं। दिस इज द स्लोप चेंजिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू, राइट, ये कांस्टेंट है
ये कांस्टेंट टर्म दी हुई है। अब स्टेप 2, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या डेरिवेटिव मिलेगा, 6 dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। तो देयरफॉर dy बाय dx हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 3। अब यही स्लोप का काम कर रहा होगा एट पॉइंट p x1 y1। ठीक है, और अब क्योंकि यहां पर डायरेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर 3 and 2 फ्रॉम 2 and 3 वी गेट क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंप्लाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। दो वैल्यू आ गई। अब ये दो वैल्यू के लिए दो x लगेंगे हमको। फ्रॉम वन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, तो देयरफॉर इसको न्यू स्टेप दे दो ना, स्टेप 3 फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू दिस। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4 इंप्लाई y इज इक्वल टू, रखो 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64 प्लस 2 अपॉन 6, 66 अपॉन 6 11 एंड x इक्वल टू माइनस 4। सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू माइनस 4 गिव्स y इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब, तो माइनस 64 प्लस 2 अपॉन 6 कितना आ गया, माइनस 62 अपॉन 6। पूरा डिवीजन नहीं होगा, रहने दो। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स p x1 y1 आर, रखो x y की वैल्यू, तो 4, 11 एंड माइनस 4, 62 बाय 6। This can be divided by 2, minus 31 by 3, so it is minus 31 by 3 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करने पर। तो ये प्रॉब्लम्स हो गए इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री, इसके साथ ये कंप्लीट होता है। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिएगा, टेक हेल्प ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑल्सो। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।